जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 8.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे आपने पिछली क्लासेस में बनाया है वैसे ही यहीं पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD व्हेन अ डायगोनल मेजरमेंट AC 4.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, डायगोनल की मेजरमेंट आपको दे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम BD 4.5 सेंटीमीटर की क्या लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। BD 4.5 सेंटीमीटर। फिर हम अपनी कंपास जो है उसको हाथ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। हाथ से ज़्यादा ओपन कर ली मैंने, ठीक है। एक आर्क ऊपर और एक नीचे। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या किया, एक कंपास खोल के B पे रख के एक आर्क, फिर इधर रख के एक आर्क, फिर D पे रख के एक आर्क नीचे, फिर B पे रख के एक आर्क नीचे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, इसको नाम दे दिया L का और इसको M का। अब बेटा 4.5 सेंटीमीटर का हम हाफ ओपन करेंगे, जो 2.3 मैक्सिमम बनता है। स्केल की मदद से 2.3 ओपन कर लेते हैं हम। 2.3 इसका हाफ ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेंटर है इस पे रख के एक आर्क लगानी है ऊपर और एक नीचे। ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट A और ये पॉइंट क्या आ जाएगा C। अब A को B से भी मिला देंगे स्केल की मदद से और D से भी। A को यहाँ हमने B से भी मिला दिया और D से भी, इधर भी B को C से मिला देंगे और D से भी। तो ये सेंटर O का नाम दे दिया और ये हमारे पास कितनी थी, इसका हाफ था। तो ये आपका स्क्वायर जो है वो बन चुकी है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, ड्रॉ BD 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप है ड्रॉ LM राइट bisector of BD which bisect BD at O. Next 3 step, take O as center and draw 2 arcs of radius measurement BO that intersect LM at A and C। फिर लिखेंगे चौथा, ज्वाइन A to BD, ज्वाइन C to
बी डी, एंड में लिख देंगे ए बी सी इज द रिक्वायर्ड एंगल, के वो जो एंगल हमें दिए गए थे, ए स्क्वायर दी गई थी, वो बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड्स। सेम पिछली वाले की तरह ही ये कंस्ट्रक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फोर सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, नाम दे देंगे इसको Q, इसको S। फिर हाथ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है, भी हाथ से ज़्यादा, एक इस तरफ आर्क और एक Q पे रख के इसी तरीके से नीचे लगानी है। इसी तरीके से बेटा एक मैंने हाफ खोल के इस पे आर्क लगाई और एक इस तरीके से नीचे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ये L और M हासिल हुआ। अब हमने अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर यानी कि इसका हाफ ये बन सकता है, 2 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओ पे रख के एक आर्क ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे P और इसको नाम दे देंगे R। अब इस P को इस Q के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह P को S के साथ भी, Q को R के साथ भी और R को S के साथ। तो ये 2 सेंटीमीटर था, ये जो हमारा मतलूबा जो स्क्वायर था वो बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट QS 4 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ सेम स्टेप उसी तरीके के लिखेंगे, ड्रॉ मेजरमेंट एंगल TPY 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थर्ड, कट ऑफ मेजरमेंट PA एंड मेजरमेंट PB 4 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेप, टेक O as center, draw 2 arcs of 2 centimeter which intersect LM at point P and R. Next, join P with Q S, join R with QS। फिर लिख देंगे डस PQRS is required square। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS when the sum of the diagonal and a side of the square is 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करेंगे, A एंड B एक मेजरमेंट की फुल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, A एंड B।
ड्रॉ कर ली लाइन किसी भी मेजरमेंट की ए एंड बी। अब ए पे हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने एंगल को ऐसे पकड़ा और इस पे प्रकार रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट पे एक, फिर इस पॉइंट पे एक, फिर इस पॉइंट पे रख के एक, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई। तो ये हमारे पास 90 का एंगल ड्रॉ हो गया ए पे। देन हमने अपनी जो कंपास है उसको 8 सेंटीमीटर ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप बेटा मैंने क्या किया, ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई और फिर दूसरी आर्क 8 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया पी का, इसको टी का। अब टी और पी को क्या करेंगे, मिला देंगे, टी एंड पी को। तो ये हमारी क्या थी 8 सेंटीमीटर की आर्क और ये भी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा मैंने क्या किया, अपनी कंपास को पी और टी इस तरीके से ओपन कर लिया, इसके मेजरमेंट के इक्वल ओपन कर लिया। देन बेटा मैंने ए पे रखा अपनी कंपास को और एक आर्क लगा दी, इससे हमारे पास क्या हासिल हुआ, क्यू। अब हमने अपनी जो कंपास है वो, देन बेटा फिर हम क्यू पे रख के एक आर्क लगाएंगे अपनी कंपास को इतना ओपन करके। ये एक आर्क हमारे पास ड्रॉ हो गई। अब क्यू और आर इनको हम मिला देंगे, ये एम और ये पॉइंट क्या आ गया आर। अब जितनी क्यू पे लगाई है उतनी पी पे रख के एक आर्क लगा देंगे और उतनी ही आर पे रख के, तो ये एक नया पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एस। अब एस को पी से और एस को आर से स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास डायगोनल जो है इसका मोर देन 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया था, ये देखिए डायगोनल है इसका मोर देन 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास डायग्राम ड्रॉ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले बेटा क्या है, ड्रॉ आरे। आरे क्या है कि अपने से जो हमने मेजरमेंट लिए जिसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ए बी। फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए सी। थर्ड स्टेप लिखेंगे, टेक ए एज सेंटर and draw arc of radius 8 centimeter but cut AB at P and AC at T। 4 लिखेंगे, take A as center and draw an arc of radius PT that cuts AB at Q. Now PQ is the length of side, is the length of side of the required square। सेकंड स्टेप जो है वो लिखेंगे हम, ड्रॉ OM PQ cut off QR of length PQ, take
P and R as center and R of radius measurement PQ that intersect at S join S to P and R। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास जो है स्केयर बन चुकी है। स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल क्रिएट करनी है व्हेन मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर। दो मेजरमेंट दिए तो हम इसे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। 4 सेंटीमीटर AB, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या काम करना है कि 90 का एंगल ड्रॉ करना है। हम अपनी जो प्रकार है उसको मुनासिब खोल लेंगे, एक ऐसे कोस लगाएंगे, फिर सेम एक इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे, फिर एक इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट पे। तो बेटा ये हमें दोनों तरफ A पॉइंट और B पॉइंट दोनों तरफ यही हमें सेम प्रोसेस करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हमारे पास 90 के दोनों एंगल आ गए। B से एक लाइन इसके मिड पॉइंट से गुजारनी है और A के से इसके मिड पॉइंट से 90 के एंगल ड्रॉ हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इसको नाम दे देते हैं हम H और इसको G। अब मेजरमेंट AB तो है, BC के लिए हमने कितनी सेंटीमीटर लाइन खोलनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेंगे, उसकी मदद से 6 सेंटीमीटर की लाइन क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर, ये मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। एक इस पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की कोस लगाएंगे और एक इस पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये C पॉइंट था और ये D, इन दोनों को मिला दिया। मेजरमेंट BC हमारे पास क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर और सामने वाली भी 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, जब ऊपर वाले की भी मेजरमेंट करेंगे 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का मतलब होता है आमने सामने वाली जो है वॉल्स जो है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, ड्रॉ मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप किया था कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल B 90 डिग्री एंड ड्रॉ AG एंड BH, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था और एक लाइन आई थी AG और BH। तीसरा क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट A ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। A पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस की लाइन लगाई, विच इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट किया उस लाइन को एट दी पॉइंट D, जिसने इंटरसेक्ट किया D पॉइंट पर। फिर सेम प्रोसेस किया दूसरे पॉइंट पे भी, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर B एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर विच
इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, और इसी तरह 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया एक, जिसने पॉइंट सी पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। लास्ट स्टेप किया हमने, ज्वाइन कर दिया सी एंड डी पॉइंट को। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ दी गई है ये पहले क्वेश्चन में दी गई थी। अब मैंने ये पहला क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का चेंज बता सकूं। चेंज था इसमें, मेजरमेंट ए बी की जगह हमारे पास क्या दी है 5.5 सेंटीमीटर, और बी सी की जगह क्या दी है 8 सेंटीमीटर। ये चेंज है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि ये सेम एज इट इज पिछले वाले की ही तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है बेटा, मेजरमेंट ए बी 5.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लेना है स्केल की मदद से। फिर हमने जो अपनी प्रकार है वो 8 सेंटीमीटर खोलनी है। दूसरी मेजरमेंट हमें कितनी दी है 8, तो हम इसको 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ये मैंने स्केल की मदद से प्रकार ओपन कर ली। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 90 डिग्री का एंगल, पहले ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर एक ऐसे, और फिर एक इस पे आर्क रख के और एक इस पे आर्क रख के। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या करना है, 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया था जैसे हमने पिछली जो है डायग्राम में किया था। अब 8 सेंटीमीटर की एक कोस लेंगे, पहले ए पे रख लें, एक मार्क ए पे लगाएंगे, फिर बी पे रख के एक मार्क बी पे, यानी कि हमारे पास कितनी कोसेस हो गई 2, ठीक है। एक ए पे रख के और एक बी पे रख के। ये हमारे पास एक पॉइंट डी आ गया, एक सी, इनको क्या कर देंगे हम ज्वाइन। तो पॉइंट डी एंड सी को हमने ज्वाइन कर दिए। अब पॉइंट ए और सी को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे आपस में। तो रेक्टेंगल आ गई ए बी सी डी, और मेजरमेंट बी सी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के क्योंकि आमने सामने वाले जो होती हैं साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसके लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ मेजरमेंट ए बी कितने की ड्रॉ की थी 5.5 सेंटीमीटर। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल, सेम पिछले वाले की तरह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री एंड ड्रॉ एंगल ए एक्स एंड बी वाई। ये एंगल हमारे पास ड्रॉ हो गए थे 90 के बाद, और 2 हटता आ गए थे। आगे है विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट सी। एक आर्क ड्रॉ की जिसने सी को इंटरसेक्ट किया। नेक्स्ट है विद सेंटर ऑफ बी एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, और 5 ज्वाइन डी एंड सी। इनको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस के एल एम एन व्हेन द मेजरमेंट के एल 5 सेंटीमीटर और एंगल के 75।
तो रोम्बस ड्रा करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजरमेंट KL हम ड्रा कर लेंगे, जो उन्होंने हमें कितने सेंटीमीटर का दिया है, 5 सेंटीमीटर का। देन हम 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 75 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट बेटा हमने क्या किया, प्रकार को इस तरीके से मुनासिब खोल कर एक आर्क लगाई, फिर इस एक पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क मैंने लगाई, फिर एक अपर की साइड पे, फिर एक पॉइंट इस पे रख के आर्क लगाई। तो मेरे पास 90 का एंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन इसको मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट बेटा स्टेप हमने क्या करना है, एक इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है और एक ये वाले पॉइंट पे, ये जो 90 डिग्री का जा रहा है, एक आर्क ऐसे लगानी है। तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर के हिसाब से अपने प्रकार को क्या करना है, ओपन करना है। कितना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है हमने। तो हम इसको स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये मेरा पूरा 5 सेंटीमीटर है, ओपन कर लिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक L पे रख के कोस लगाएंगे और एक किस पे, K पे रख के, ठीक है। और एक कोस पे इसके हमने ऊपर रख के लगाई, इसके ऊपर रख के, जिसने दो को एक दूसरे के साथ क्या किया, कट कर दिया। अब ये हमारे पास N पॉइंट आ गया और ये M। अब बेटा इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को। बेटा N और M को हमने ज्वाइन कर दिया स्केल की मदद से। फिर ये जो एरो वाले, ये जो हमारे खाता है, इसको P का नाम दे देते हैं और इसको M का, इस लाइन को, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, बाकी भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो फिर बता देते हैं, पहले हमने यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर की एक कोस लगाई, फिर इधर रख के, फिर एक इधर 5 सेंटीमीटर की, और N और M पॉइंट जो हासिल हुआ उनको आपस में स्केल की मदद से मिला दिया। नेक्स्ट बेटा हम पर क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ मेजरमेंट KL 5 सेंटीमीटर। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट या ड्रॉ मेजरमेंट, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ मेजरमेंट एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ड्रॉ KP के मेजरमेंट एंगल जब हमने 75 ड्रॉ किया तो हमें KP हासिल हुआ। फिर लिखना है ड्रॉ एन आर्क विद अ सेंटर कट के एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर which intersect KP at N। कि हमने जो है वो K पे रख के एक एंगल ड्रॉ किया जिसने KP को N पॉइंट पर कट किया। फिर लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर L and radius 5 centimeter which intersect arc drawn from N at M। यानी कि इसने एक और हमने आर्क ड्रा की जिसने N को M पर कट किया। नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन N M, ज्वाइन कर दिया N और M को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस STUV व्हेन मेजरमेंट ST 6 सेंटीमीटर एंड SU 9 सेंटीमीटर।
सबसे पहले बेटा हमने मेजरमेंट ST 6 सेंटीमीटर उन्होंने कहा था, स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट T पे रख के एक आर्क लगाएंगे 9 सेंटीमीटर की। फिर उन्होंने SU भी हमें कहा है कि 9 सेंटीमीटर का हो, तो एक पॉइंट इस पे रख के हम आर्क लगाएंगे, एक इस पे रख के आर्क 9 सेंटीमीटर की, एक दूसरे पे। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, S की मदद से इसको सेंटर लेके एक आर्क इधर लगानी है, इधर लगानी है। अब हमने 6 सेंटीमीटर का दोबारा जो है अपना प्रकार ओपन करना है। अगर आपने 6 सेंटीमीटर, आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी मदद से भी दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये देखें 6 सेंटीमीटर, ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है, क्योंकि ST तो हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट T पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे हम इधर। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ रख के 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और T पे रख के 6 की। तो ये जो U हमारे पास पॉइंट हासिल हुआ, इसको S से में भी मिला दिया और इसको T से भी मिला दिया, तो ये 6 सेंटीमीटर आपके पास आएगा और ये 9 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ आपने खोलनी है 9 सेंटीमीटर की दोबारा प्रकार। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, T को सेंटर मान के 9 सेंटीमीटर की ये आर्क लगा दी इधर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने S पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है। ये देखिए मैंने S पे खोला, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी। T से रख के 9 सेंटीमीटर और S से रख के 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, V। पॉइंट आ गया हमारे पास V। अब बेटा हमारे पास V जो हासिल हुआ उसको U से मिला दिया और S से, तो ये हमारे पास रोम्बस आ गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ मेजरमेंट ST इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर at S and radius 9 सेंटीमीटर। स्टेप 3 है ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर T and radius 6 सेंटीमीटर। 4 ड्रॉ an arc with center U and radius 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉ an arc with center S and radius 6 सेंटीमीटर which intersect previous arc at V। नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि हमने ज्वाइन कर दिया कौन से पॉइंट को, T with U, U with T, तो ये हमारी रोम्बस बन गई। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द एंगल्स बिटवीन दैम 70 डिग्री। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा मेजरमेंट जो हम है 6 सेंटीमीटर एक स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मेजरमेंट AC 6 सेंटीमीटर। फिर हमने प्रकार को इसका मिड O लेना है। प्रकार जो है वो इससे, जो हमने A से लिया इसका हाफ खोलना है। तो बेटा सबसे पहले एक आर्क इधर और एक आर्क A पे रख के हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक हाफ से ज़्यादा प्रकार खोली, एक इधर कोस, एक A पे रख के इधर, फिर एक C पे रख के नीचे कोस और फिर A पे रख के नीचे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को जो ये बाइसेक्ट किया था हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमने 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। आप अपने डी को यूँ रखेंगे, 70 डिग्री देखेंगे, यहाँ बन रहा है, यहाँ एक डॉट लगा लेंगे। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, 70 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट हमने जो अपनी कंपास है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करनी है। ये हमारे पास स्केल है, इसकी मदद से हम 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर ओपन है। अब बेटा ये सेंटर पॉइंट है ना इसका, जिसको हम वो कहते हैं, एक इधर आर्क लगानी है और एक इस पे रख के एक नीचे, एक ऊपर आर्क लगाई और एक नीचे। इस पॉइंट पे रख के पहले एक यहाँ आर्क और फिर नीचे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट डी और नीचे वाला पॉइंट बी। नेक्स्ट है बेटा मैंने क्या किया, जो पॉइंट डी और बी था, डी को ए से मिला दिया स्केल की मदद से और डी को सी से मिला दिया। इसी तरह मैंने ए को बी से मिला दिया और सी को बी से, ताकि हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाए। और इसकी मेजरमेंट क्या थी, 4 सेंटीमीटर और नीचे वाले की भी 4 सेंटीमीटर की आर्क थी। तो ये हमारी डायग्राम ड्रॉ हो गई है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने किया है, ड्रॉ डायगोनल, मेजरमेंट AC 6 सेंटीमीटर। फिर है स्टेप 2, बाइसेक्ट AC with O as the midpoint। स्टेप 3 है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 70 डिग्री विद सेंटर O and extend the line on both sides, on both sides। अब स्टेप 4 लिखेंगे। स्टेप बेटा 4 हम यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम O draw an arc radius 4 centimeter on both sides of the above line to cut at point B and D। आखिरी स्टेप है, ज्वाइन पॉइंट A, B, C एंड D। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम DEFG वेयर मेजरमेंट DE 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट EF 6.5 एंड मेजरमेंट एंगल E आपको क्या दिया है, 60। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा हम स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मैं कर चुकी हूँ। देन दूसरा स्टेप क्या लेंगे, इसको पॉइंट डी का नाम दिया और इसको पॉइंट ई का, और ये 5.5 सेंटीमीटर है। अब हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, 60 डिग्री। तो चाहे आप डी की मदद से कर लें, चाहे आप पुरकार की मदद से। तो हम यहाँ कर लेते हैं 60 डिग्री एंगल ड्रॉ। ये हमारा डी की मदद से आ गया 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करेंगे, ई पे रख के 6.5 सेंटीमीटर की ये एक आर्क लगा देंगे। ई पे रख के मैंने 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करेंगे, इस पे रख के एक हम 6.5 सेंटीमीटर की एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर ये जो हमारे पास एक पॉइंट F न्यू आया है 5.5 सेंटीमीटर की, दोबारा से हम अपनी कंपास खोलेंगे और इस F पे रख के
क्या करेंगे, इस एफ पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस एफ पे रख के, एफ पॉइंट पे रख के क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास क्या था, एफ। तो ये जो हमारे पास नया पॉइंट आया ये है जी। अब जी, एफ और डी को आपस में कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया बेटा, जी को पहले डी से मिला दिया इस तरीके से, और फिर जी को एफ से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ई एफ जी जो है, उन्होंने कहा था पैरेललोग्राम की डायग्राम बन गई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट डी ई 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल डी ई एक्स 60 डिग्री। स्टेप 3 क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट पॉइंट ई एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर which intersect EX at F। चौथा पॉइंट है हमारा, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर डी एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर above point D। स्टेप 5 है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर F एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर which intersect the arc drawn from point D at G। 6 join G with F and D from required D E F G। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ काइट डी ई एफ जी वेयर मेजरमेंट डी ई 44 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ई एफ 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज मेजरमेंट डी एफ 10 सेंटीमीटर। तो एक काइट ड्रॉ करनी है जिसमें उसने आपको 3 मेजरमेंट्स गिवन कर दी है। सबसे पहले बेटा स्केल की मदद से हम मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर जो डी ई है वो ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमने एक आर्क लेनी है सेंटर ई पर रख के, जो हमारा ये ई सेंटर है 8 सेंटीमीटर की हमने अपने प्रकार ओपन करनी है। अब ई पे रख के 8 सेंटीमीटर की एक आर्क हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने प्रोसेस क्या करना है, ई पे रख के हमने 8 सेंटीमीटर की एक कोस लगानी है और डी पे रख के हमने 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब जब ये कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट एक जो है वो क्या आ जाएगा, एफ। फिर हमने क्या किया था बेटा, एफ को डी से मिला दिया था। अब डी पे रख के 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है, डी पे रख के 4 सेंटीमीटर की एक आर्क। और नेक्स्ट क्या करना है, ये जो एफ पॉइंट है इस पे रख के 8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे हम। अब ये पॉइंट जी आ गया तो जी को डी से, ठीक है, स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और जी को एफ से भी।
इसको, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी काइट ड्रॉ हो गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या किया था, ड्रॉ मेजरमेंट डी ई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर at E and radius 8 सेंटीमीटर। 3 है, ड्रॉ an arc with center D and radius 10 सेंटीमीटर। It intersects the previous arc at point F, at point F। चौथा है नेक्स्ट बेटा हमारे पास, फोर्थ वन स्टेप, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर D and radius 4 सेंटीमीटर above D। Draw an arc with center at E and radius 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, which intersect the drawn D at F, join कर देंगे पॉइंट G E D G। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कहते हैं जिसकी 5 साइड्स हो, A B C D E, वेयर मेजरमेंट A B 3.2 सेंटीमीटर। तो ये ड्रॉ करते हैं पेंटागन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया, मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर A B स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर पॉइंट A और B पे 108 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा 108 डिग्री का। तो ये 100 है और ये 108 100 से आगे देंगे 5, ये यहाँ क्या आ गया 8, ठीक है। कितना है 108 डिग्री। इसी तरह एंगल ए पे भी 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। वन 8, इधर भी एक एंगल ड्रॉ कर लिया 108 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, बी पे रख के एक आर्क 3.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। इसी तरह ए पॉइंट पे रख के 3.2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ई और इसको सी। तो सी पे भी बेटा हम रख के सी पे भी 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसी तरह एफ पे रख के। इसी तरह बेटा मैंने पॉइंट ई पे रखे 3.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया डी। अब इस डी पॉइंट को ई से मिला देंगे और सी से भी। तो बेटा फिर नेक्स्ट हमारे पास ये जो एंगल थे, इसको एक्स और इसको
वाई का नाम दे देंगे। और ये हमारे पास 5 साइड्स 1 2 3 4 5 पेंटागन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जब सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी 3.2 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी, दोनों एंगल 108 के कंस्ट्रक्ट किए। 3 ड्रॉ एन आर्क with center at A and radius 3.2 centimeter which intersect AX at E. Draw an arc with center at B and radius 3.2 centimeter which intersect BY at C. First step है draw an arc with center at E and radius 3.2 centimeter which intersect the previous point at point D. 6 है join C with D and E with D. क्वेश्चन नंबर 12 है लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन STUVX वेयर मेजरमेंट SC 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी कितनी साइड्स होंगी 6। सबसे पहले हमने स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर का एक प्रकार खोलनी है और एक सेंटर लेके उसे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है और उस सेंटर को नाम दे देना है O का। यानी नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है इस सर्कल पे S और उस पर अपने प्रकार रख के एक कोस लगानी है। फिर देन जो पॉइंट आएगा उस पर रख के देन 1 एक आर्क लगानी है हमने, ठीक है। इसी तरह जो आगे वाली कोस आएगी उसका मिड पॉइंट लेकर हमने आर्क ड्रॉ करती जानी है, जैसे मैंने इधर कर दी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो आर्क जहाँ पे कट किया बाइसेक्ट किया इसको हम नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या किया था TUVWX, इनको हमने नेम दे दिया। अब S को T से स्केल की मदद से, फिर U को T से, फिर U को V से, फिर V को W से और W को X से और X को S से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था। टेक अ पॉइंट S ऑन द सर्कल draw an arc on the point S and radius 3 centimeter, label it as T। पॉइंट नंबर 3 है take T as the center
and radius 3 centimeter. Draw an arc on circle. Mark it V. Take U as the center and radius 3 centimeter. Draw an arc on circle. Mark as W. यानी कि यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और देन लिख देंगे ज्वाइन T विद U, यानी तमाम पॉइंट T U X V W एंड T। तो ये एक्सरसाइज हमारी 8.1 यहाँ कंप्लीट होती है।